क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि जब तक हम लोगों की मांगों को सरकार नहीं मानेगी, तब तक हम लोग तो इसी तरह से धरना जारी रखेंगे। न वैक्सीनेशन होने देंगे, न प्रसव कराएंगे संस्थागत। हम लोग प्राइवेट करवाएंगे, पीड़ित महिला को हम लोग अपने पैसे से करवाएंगे, लेकिन उसका इलाज करवाएंगे। लेकिन सरकारी में आती हैं महिलाएं तो वो सुविधा मिल नहीं पाती है। लेकिन फिर भी हम लोग किसी तरह से बहका फुसला के उनको यहाँ लाते हैं और फिर मेहनत करके। हाँ, मेहनत करके लाते हैं। पहले टीका नहीं लोग लगवाते थे, हम आशाओं की देन है कि टीका लगवाने लगे। पहले पोलियो नहीं लोग पिलवाते थे, हम लोग आशाओं की देन है कि हम लोग पोलियो पिलाए, तो पोलियो मुक्त हुआ आज भारत। 3 काम के लिए रखा गया, वो 3 काम तो हम लोगों ने कर दिया, लेकिन सरकार हम लोगों के लिए क्या की? कुछ भी नहीं की। वही 2000 रुपए में चाहते हैं लोग कि मैं अपना पूरा काम सब एकदम। स्वास्थ्य विभाग में हर एक रोज एक नया स्वास्थ्य कर्मचारी पैदा हो जाता है। सबको देने के लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन आशाओं को देने के लिए पैसा नहीं होता है। तो जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी, वो सरकार हमको दे रही है, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं दे रही है, वो हमको दे रही है, टुकड़ों में दे रही है, टुकड़ों में आ रहा है और सभी लोग खत्म हो जा रहा है। हाँ, काम खत्म हो जा रहा है। वही टुकड़ों में सभी लोग ले रहे हैं, आधा आधा उसमें से सब अपनी हिस्सेदारी कर ले रहे हैं और आशाओं के पास वही 2000 भी नहीं आ पाता है, वो उसमें से भी काट लेते हैं इस लोग। महंगाई में 2000 में कैसे काम चलेगा? वही बताइए सर कि जिसके पास परिवार है कहाँ से? 2000 में नहीं न कोई कर पाता है। कोई अपना 2 बच्चे जिसके हैं वो तो कर ही नहीं पाता है, जिसके 3-4 बच्चे हैं वो कहाँ से अकेले करेगा? नहीं हो पाएगा, अकेले नहीं हो पाएगा। 2000 में एक मांगी, अरे नेता लोगों की पत्नियां जो है 8-8, 10-10 हजार की साड़ियां पहनती हैं और हम लोग 2-2 हजार की भी नहीं पहन पाते हैं। 200 की भी मिलने वाली नहीं। 200 भी नहीं हम लोग पहन पाते हैं। हाँ। हाँ, ऐसी स्थिति हम लोगों की हो गई है और सारा काम हम लोगों से करवाते हैं। यानी सारे नेता लोग की पत्नियां का तो साड़ियों पहनत है। हाँ, देखिए तो मांगत है। तो अब हम लोग ऐसी सरकार नहीं लाएंगे, वो सरकार लाएंगे जो हमारी भावनाओं की कद्र करे और महिलाओं की मान देख रेख सम्मान। करे। हाँ, वही सरकार हम लोग लाएंगे। और क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से मेरा यही अनुरोध है, आग्रह है कि हम लोग को जो ये टुकड़े में जो ये प्रोत्साहन राशि दे रही है उनको इकट्ठा करके एक सुनिश्चित मानदेय दिया जाए। और हमारी मांगे हैं आशा बहनों का 18,000 और संगिनी लोगों का 24,000 और एक सुनिश्चित समय जो है कि निर्धारित करें। पैसा मिले ताकि हमारी परिवार का परवरिश हो पाए। मेरी इसी कितनी आशाएं बहनें इसी नौकरी को लेकर घर से बेघर हो गई। क्या उनके बाल बच्चे नहीं है? हमारे बाल बच्चे नहीं हैं। हम किसी के बच्चे हैं, हमारे सरकारी कर्मचारी के बच्चे हैं, लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे जो है कि प्राइमरी विद्यालय में पढ़ते हैं। क्या हमारा शौक नहीं है कि हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दें? लेकिन मेरी कमाई उतनी नहीं है। मेरी कमाई उतनी नहीं है, मेरी इनकम उतनी नहीं है कि हम अपने बच्चों को किसी उच्च विद्यालय में भेज सके। सही बात है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध है कि एक सुनिश्चित मानदेय आशाओं को दिया जाए। क्या कहते हैं आपके पति जब घर जाती है? अरे गाँव में भी सरकारी बैगवा पूरा भर के आये है पैसा से। वो तो हमारे के जानते कि रतिया में जाए ना जमा जमा कर लेके कोई तो ना हम लोग का कोई सुविधा भी नहीं है हॉस्पिटल पर। कोई जमीन पर सो जाते हैं 2-2 दिन, ना खाना मिलता है ना पानी मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है सर। मार खाते हैं और अब पी के ये पैसा मांगे लगे। पैसा हम लोग के पास कहाँ से कि हम लोग पैसा देंगे सर? बताइए। अब पैसा ना आता, इज्जत ना, घर वाले इज्जत साहब कुछ इज्जत ना, घरों ना इज्जत ना, अपने अस्पतालों में ना इज्जत हुए। हाँ। तो ऐसा नौकरी कैले का क्या मतलब निकली? अरे ए साहब तो बताएं कि हम लोग उम्मीद पर हमने कहेंगे ना। अब सरकार के चाहिए ना तो हम 2000 से कम 20,000 करेंगे। तो जब ये सरकार हमको नहीं देगी तो मैं इस सरकार को मैं बदल दूं। जब गांव-गांव में मैं जाकर कोरोना में जब अब कहते हैं कि चौथी लहर आ गई, अब वोट आया तो चौथी लहर आ गई। अब चौथी लहर नहीं आएगी। अब जाने का समय आ गया उनका। अगर नहीं कुछ करेंगे तो जाने का समय आ गया। उस कोरोना में कौन काम किया? हमारी आशाएं बहनी और संगनी बहनी काम की। क्रेडिट किसको मिला? आंगनबाड़ी को मिला। ये टीका जाती है आशा बहनें बुलाने के लिए। जब तक आशा बहन बुलाने के लिए गई और तब तक आए, मॉनिटर आया, फोटो खींच कर भेज दिया गया। वो सिर्फ आंगनबाड़ी को क्रेडिट मिला। अब तो गई बेचारी उनकी लड़का के लिए आवे खातिर, अब पता चल के फोटो खींच के भेजा गई। तो किसको मिला? काम करें हम। स्वास्थ्य विभाग में जीवन भर हमने काम किया, हमको कोई सम्मान नहीं मिला। सही बात है।